फ़र्ज़ उलूम कोर्स के हवाले से आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है यानी कुर्बानी के मसाइल, इसका दूसरा हिस्सा आज इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुर्बानी के हमने 3 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा जिसमें हमने ये देखा कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। दूसरा हिस्सा हमने इसका जो देखा था वो है कि कुर्बानी के जब वाजिब होने को हमने सीख लिया, फिर जानवर और इससे मुतालिक मसाइल क्या होंगे वो दूसरे हिस्से में हमने इसको डिस्कस करना है, जो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और तीसरे हिस्से में फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जानवर को ज़बह करने और उसके बाद गोश्त और खाल और दीगर मामलात, इस हवाले से क्या मसाइल होंगे। तो ये 3 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया था। आज दूसरा हिस्सा यानी जानवरों और इससे मुतालिक मसाइल के हवाले से इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, सिखाने, इस पर अमल करके इसको अहसन अंदाज में इखलास के साथ आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले एक हदीस मुबारक हसूल बरकत के लिए समाअत कर लेते हैं। रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि 4 तरह के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। नंबर 1 काना, जिसका कानापन ज़ाहिर हो। नंबर 2 बीमार, जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो। नंबर 3 लंगड़ा, जिसका लंग ज़ाहिर हो। और नंबर 4 ऐसा लागिर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना रहा हो। तो बयान फरमाया कि ऐसे 4 जानवर, इनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। इस हदीस पाक से पता चला कि जब हम लोग कुर्बानी करने के लिए जानवर ख़रीदें तो हमें खूब एहतियात के साथ जानवर ख़रीदना चाहिए और उसमें कोई ऐसा ऐब नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कुर्बानी हमारी ज़ाया हो जाए। आज इसी हवाले से हम इंशाल्लाह मसाइल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मसला ये याद रखें कि कुर्बानी की इक़साम कितनी है। याद रखिए हमारे फ़ुक़हा ने कुर्बानी की 3 इक़साम बयान की हैं। नंबर 1 फ़कीर और गनी दोनों पर वाजिब हो। नंबर 2 गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। नंबर 3 फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। ये 3 इक़साम है। पहली किस्म के दोनों पर वाजिब हो, यानी शरई फ़कीर पर भी वाजिब हो जाए और गनी यानी अमीर बंदे पर भी वाजिब हो जाए। ये वो कुर्बानी है कि जो इंसान मन्नत मान ले तो मन्नत मानने की वजह से इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब गरीब ने मन्नत मानी है या अमीर ने मन्नत मानी है, जिसने भी मन्नत मान ली उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। दूसरी किस्म गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। ये वो कुर्बानी है जैसे बड़ी ईद को जो कुर्बानी वाजिब होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर जो हम मनाते हैं, तो ये वो कुर्बानी है जो गनी पर वाजिब है, फ़कीर पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है। अच्छा, तीसरी वो कुर्बानी जो फ़कीर पर वाजिब हो लेकिन गनी पर वाजिब ना हो। ये वो कुर्बानी है कि अगर किसी शरई फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब इस ख़रीदने की वजह से इस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। ये बड़ा अहम असूल है, मैं इंशाल्लाह इसको समझाता हूँ। अगर गनी बंदा ख़रीदता कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की नीयत से, तो इसके ख़रीदने से इस पर इस जानवर की कुर्बानी वाजिब ना होती। जबकि मैंने बताया कि अगर कोई शरई फ़कीर है, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो अब उस पर वाजिब हो गया है कि इस जानवर को कुर्बानी करेगा, जबकि अमीर बंदे पर, गनी पर ख़रीदने से वाजिब नहीं होती। मैं मिसाल दूं अगर इसकी कि एक अमीर बंदे ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, अब वो चाहता है कि इसको मैं अपने पास रख लूँ, कोई और जानवर ख़रीद कर जो है मैं उसको कुर्बान करूँ, इसके लिए शरन बिल्कुल जायज़ है। ये इसको छोड़ दे, किसी और जानवर को, नए जानवर को ख़रीद ले और इसकी कुर्बानी कर दे, ये इसके लिए बिल्कुल जायज़ है। जबकि फ़कीर के लिए ये जायज़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है, असूल याद रखें शरीयत मुतहरा का, कि जब हम कोई नफली काम करते हैं, मिसाल के तौर पर नफली नमाज पढ़ी या नफली रोज़ा रखा, तो ये नफली काम जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे शुरू करने से ये अब इसकी अदायगी हम पर वाजिब हो जाती है।
अब कोई इसको ये कह के छोड़ नहीं सकता कि चलो नफली नमाज थी तोड़ दो, कोई मसला नहीं, अब शरीयत ने यहाँ पाबंदी लगाई है कि अगर आपने नफली नमाज अपनी मर्जी से स्टार्ट की है तो अब उसको पूरा करना आप पर वाजिब है। अगर किसी ने नफली नमाज तोड़ दी या नफली रोज़ा रखकर तोड़ दिया तो अब इन पर वाजिब होगा कि ये नमाज लौटाए और ये रोज़ा दोबारा रखे। अगर आप इस मसले को समझ गए तो अब इस तरफ आए कि अगर किसी शरई फ़कीर ने, जिस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, उसने अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, अब इस पर वाजिब हो गया कि इस जानवर की ये कुर्बानी करेगा। उम्मीद है कि आप इस मसले को समझ गए होंगे। हाँ, ये मसला याद रखें कि अगर किसी शरई फ़कीर के पास पहले से जो है वो जानवर मौजूद थे, इन जानवरों में से किसी जानवर की उसने कुर्बानी करने की नीयत कर ली, तो इस नीयत करने से ये इस पर वाजिब नहीं होगा। मैंने जो बयान किया कि जब खरीदे कुर्बानी की नीयत से तब वाजिब होगा। अगर ख़रीदा उसने अपने लिए था, बाद में कुर्बानी की नीयत कर ली, तो इस नीयत की वजह से अब इस पर यह जानवर की कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगा। फ़कत उस सूरत में वाजिब होगा जब ये जानवर को ख़रीदे ही कुर्बानी की नीयत से। अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि अगर किसी ने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिसमें ऐब था या सही जानवर ख़रीदा था, बाद में इसमें ऐब पैदा हो गया, अब इस हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा? तो याद रखें कि अगर तो गनी है और उसने ऐसा जानवर ख़रीद लिया जिसमें ऐब था या बाद में पैदा हो गया, तो इस पर वाजिब है कि इसको छोड़े और इसकी जगह दूसरा जानवर जो है वो ख़रीदे। और अगर ऐसा शख्स था जो शरई फ़कीर था, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा था और जानवर ऐसा था जिसमें ऐब था या बाद में इसके यहाँ पैदा हो गया, तो इसके लिए यही हुक्म है, क्योंकि इसी जानवर को कुर्बान करना इस पर वाजिब है, लिहाजा ये इसी जानवर की कुर्बानी कर दे तो इसके लिए शरअन बिल्कुल जायज़ होगा। ये मसला भी याद रखें कि अगर किसी का जानवर गुम हो जाए, चोरी हो जाए या मर जाए, तीनों का एक ही हुक्म है। तो इस हवाले से अब हुक्म शरअ क्या होगा? तो सबसे पहले देखें कि गनी का है या शरई फ़कीर का है। अगर तो गनी शख्स है, उसका जानवर मर गया है, गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो इस पर लाजिम है कि नया जानवर ख़रीदे, उसकी कुर्बानी करे। ये हुक्म हो गया। एक है शरई फ़कीर, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा, हमने कहा कि इस जानवर को कुर्बान करना इस पर लाजिम। अब वो जानवर ही मर गया या चोरी हो गया या गुम हो गया, तो अब इस पर यह लाजिम नहीं है कि नया जानवर ख़रीदे। जिस जानवर की कुर्बानी इस पर वाजिब हुई तो वो तो रहा ही नहीं, लिहाजा इसके लिए हुक्म शरअ यही है कि इस पर वाजिब नहीं होगा कि नया जानवर ख़रीद कर इसकी कुर्बानी करे। हाँ, हमारे फुक़हा ने यहाँ एक मसला लिखा है, वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। जानवर चोरी हो गया, गनी का भी फ़कीर का भी। अब ये दोनों जानवर जो हैं जब चोरी हुए तो दोनों ने नए नए जानवर ख़रीद लिए। गनी ने भी नया जानवर ख़रीद लिया, शरई फ़कीर जो था उसने भी कुर्बानी की नीयत से नया जानवर ख़रीद लिया। अब हुआ ये कि वो जो दोनों चोरी हो गए जानवर थे वो दोनों मिल गए, गनी को भी मिल गया, शरई फ़कीर को भी मिल गया। अब हुक्म शरअ ये होगा कि गनी के लिए इख्तियार है, चूँकि इसके ख़रीदने से उस जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं हुई थी, इसलिए अब इसके लिए इख्तियार है कि दोनों जानवरों में से जिसको चाहे कुर्बान कर दे, इसके लिए शरअन बिल्कुल जायज़ है। हाँ, ये फुक़हा ने ज़रूर लिखा है कि मिसाल के तौर पर अगर पहला जानवर था 12,000 रुपये का, दूसरा जानवर जो बाद में ख़रीदा वो है 10,000 रुपये का, तो ये कम कीमत का ख़रीदा गया। पहला वाला 12,000 का था, जो 2,000 का गैप है, ये अगर दूसरे जानवर की कुर्बानी करे 10,000 वाले, तो इसके लिए फिर हुक्म ये होगा कि जो 2,000 कमी है उसका भी जो है 2,000 का सदका कर दे। और अगर इसने दोनों जानवरों की कुर्बानी कर दी तो अब इस पर कुछ सदका करना लाजिम नहीं होगा। और अगर ये पहले वाले जानवर की कुर्बानी कर दे 12,000 वाले की, तो शरअन बिल्कुल जायज़ है, अब इस पर किसी किस्म का सदका भी लाजिम नहीं आएगा। अच्छा, जो शरई फ़कीर है, अब इसके पास भी दोनों जानवर हैं, इसके लिए हुक्म ये है कि इसके लिए दोनों जानवरों को कुर्बान करना वाजिब होगा।
असूल वही है कि जब पहला जानवर इसने खरीदा उसको कुर्बान करना वाजिब हो गया, जब दूसरा खरीदा तो इसको भी कुर्बान करना वाजिब हो गया। अब दोनों जानवर इसके पास मौजूद हैं, लिहाजा दोनों जानवरों की कुर्बानी करना इस पर वाजिब हो गया। उम्मीद है कि आप ये चंद कुर्बानी की इकसाम के हवाले से मसाइल समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जानवरों के हवाले से, जानवरों की कितनी इकसाम हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है। याद रखें कि 3 तरह के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है। नंबर 1 ऊंट, गाय, बकरा। ये 3 ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ है और इन 3 जानवरों की जितनी भी आगे इकसाम है, यानी ऊंट का नर मादा, इसी तरह गाय बैल भैंस वगैरह इनका नर मादा, खस्सी गैर खस्सी, जितनी भी इनकी आगे इकसाम है सबकी कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। जैसे बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, छतरा वगैरह, इन तमाम इकसाम की कुर्बानी करना शरअन जायज़ है। बाज़ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि ऊँटनी क्या ख़रीद कर कुर्बानी की जा सकती है, तो अब ये बात बिल्कुल आपको समझ आ गई कि जब ऊँट की कुर्बानी जायज़ है तो चाहे ऊंटनी हो या ऊंट हो, इनकी कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि जब हमें ये पता चल गया कि कुर्बानी करना इन 3 इकसाम में से हर किस्म के जानवर की जायज़ है, तो अवामुन नास में यह गलत फहमी पाई जाती है। बाज़ लोगों को ये कहते हुए भी सुना गया है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर ऐसा जानवर ख़रीद लिया जिसके पेट में बच्चा है तो अब इसके लिए हुक्म शरअ क्या होगा। तो याद रखें, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी शरअन बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी हो नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ है। अच्छा, अब हुक्म क्या होगा? इसमें हुक्म यह है कि अगर तो बच्चा पैदा हो गया कुर्बानी करने से पहले तो इसका हुक्म यह होगा कि जब कुर्बानी की जाएगी तो उसकी माँ के साथ साथ इस बच्चे को भी कुर्बान कर दिया जाएगा, इसको भी ज़बह कर दिया जाएगा और इसका गोश्त इस्तेमाल में लाना शरअन बिल्कुल जायज़ है। एक ये मसला है कि कुर्बानी जब हमने की उस वक्त उसके पेट में से जिंदा बच्चा बाहर आया, इसका अब भी वही हुक्म है कि इस बच्चे को भी साथ ज़बह कर दिया जाए और इसके गोश्त को इस्तेमाल करना भी शरअन बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, एक मसला यह है कि जब हमने उसको ज़बह किया उसमें मुर्दा बच्चा जो है वो पाया गया। ये मुर्दा बच्चा जो है ये मुर्दार के हुक्म में है, इसको इस्तेमाल करना शरअन जायज़ नहीं है, इसको फेंक दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस मसले को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर किसी ने कुर्बानी के जानवर में हामिला जिस तरह जानवर था उसको ख़रीदा, उसके यहाँ बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन उसने कुर्बानी नहीं की। अब हुक्म शरअ क्या होगा? अगर कुर्बानी के अय्याम गुजर गए और उसने इस बच्चे की कुर्बानी नहीं की, इसको ज़बह नहीं किया, तो याद रखें जैसे ही कुर्बानी के अय्याम ख़त्म होंगे इस पर लाजिम होगा कि ये इस कुर्बानी के जानवर को ज़िंदा सदका कर दे। अब ये इसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता। अगर ऐसा इसने किया कि इसको पालता रहा, अगला साल आ गया, अब ये चाहता है कि मैं इस साल इसकी कुर्बानी कर लूं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहली वाली कुर्बानी का जुज़ है, उसका हिस्सा है। इसका हुक्म वही है कि जैसे ही कुर्बानी के अय्याम गुजर गए अब इसको ज़िंदा सदका करना होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कुर्बानी के जानवरों की उम्र क्या क्या होनी चाहिए। याद रखें, ऊँट कम से कम 5 साल का, गाय बैल भैंस वगैरह ये कम से कम 2 साल के, और इसी तरह बकरा बकरी वगैरह कम से कम 1 साल का। ये हैं इनकी उम्रें। अगर इन उम्रों से कम उम्र का किसी ने जानवर ज़बह किया तो वो शरअन जायज़ नहीं है, वो सिर्फ गोश्त है, कुर्बानी नहीं हुई। जैसे ऊँट जो है 4 साल का 4.5 साल का ज़बह कर दिया, जायज़ नहीं। गाय 2 साल से कम की ज़बह कर दी, जायज़ नहीं। बकरा बकरी 1 साल से कम की ज़बह कर दी, शरअन जायज़ नहीं। ये सिर्फ गोश्त होगा, ये गोश्त खाया जा सकता है, लेकिन कुर्बानी जो शरअन वाजिब थी वो वाजिब अदा नहीं हुआ, नया जानवर ज़बह करना होगा। ये मसला याद रखें, हमारे फुक़हा ने ये मसला भी बयान किया है कि अगर दुम्बा भेड़ जिसको छतरा वगैरह कहते हैं, ये जानवर अगर 6 माह का हो और दूर से देखने में 1 साल का लगे, यानी इतना फरबा और ऊंचे कद का है कि दूर से देखने में लगता है कि साल भर का है,
तो ऐसा जानवर दुम्बा या छतरा वगैरह है, तो ऐसा अगर 6-7 माह का भी हो तो इसकी कुर्बानी शरन बिल्कुल जायज़ है। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी है कि वो ये समझते हैं कि ऐसे जानवर यानी दुम्बा वगैरह की जानवर की 6 माह की मुतलकन कुर्बानी जायज़ है। वो कहते हैं जी ये ख़ास तौर पर अब आप जानवर लेने जाए ना तो ये व्यापारी हजरात जो हैं वो कहते हैं जी इस जानवर की 6 माह की भी हो जाती है, 7 माह की भी हो जाती है। 7 माह की हो 8 माह की हो, ये मुतलकन नहीं हो जाती। इसके साथ शर्त ये है कि दुम्बा भेड़ वगैरह ये दूर से देखने में साल भर के लगते हों। अगर है 9 महीने का और साल भर का नहीं लगता तो इसकी कुर्बानी शरन जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर 6 माह या इससे ज़ायद उम्र का भेड़ दुम्बा वगैरह है तो उसके साथ शर्त है कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो, तब भी इसकी कुर्बानी जायज़ होगी। हाँ, ये मसला याद रखें कि अब देखते हैं कि जानवरों के हिस्से इनमें कितने कितने रखे गए हैं शरीयत मुताहरा ने। तो याद रखें कि ऊँट, गाय, ये जो 2 बड़े जानवर हैं, इनमें 7 शख्सों की तरफ से जो है ये जानवर ज़बाह किया जा सकता है। यानी एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, इसी तरह गाय में भी 7 हिस्से होते हैं। 7 अफराद मिलकर एक गाय कर सकते हैं। लेकिन बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ वगैरह इनमें एक हिस्सा होता है। अगर किसी ने ऐसा किया कि मिसाल के तौर पर ऊँट में 8 अफराद शरीक हो गए तो किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, सबकी कुर्बानियाँ जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। इसी तरह अगर गाय में 8 अफराद ने शरीक होकर कुर्बानी करने की कोशिश की तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। बस ये है कि जितने अफराद शरीक हैं गाय या ऊँट में, तो कम से कम 7वां हिस्सा जो है एक के हिस्से में आता हो। अगर 8 अफराद शरीक हो गए तो 7वें हिस्से से हर बंदे का हिस्सा कम होगा, ये कुर्बानी जायज़ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद हो सकते हैं, कम से कम की कोई हद नहीं है। हाँ, इसी तरह बकरा है, अगर बकरे में 2 अफराद ने पैसे जमा किए, उन्होंने अपने पैसे जमा करके एक बकरा लिया, अब चाहते हैं कि दोनों की तरफ से इस बकरे की कुर्बानी कर दी जाए, शरन जायज़ नहीं है। अगर ऐसा किया तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक बकरे में एक ही हिस्सा हो सकता है, वो चाहे पहले वाला कर ले या दूसरे वाला कर ले, लेकिन दोनों अगर एक ही बकरे में शरीक होंगे तो ये कुर्बानी किसी की भी तरफ से नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 4 लोगों ने मिलकर गायें खरीद ली, इन चारों ने अपनी तरफ से गाय कर दी, ये बिल्कुल जायज़ है। 5 ने, 6 ने, 7 ने, बिल्कुल जायज़ है। बल्कि अगर कोई अकेला शख्स ऊँट खरीद ले और अपनी तरफ से ऊँट कर दे, बिल्कुल जायज़ है। अकेले शख्स ने गाय खरीदी, गाय कुर्बानी कर दी अपनी तरफ से, शरन बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मसला बड़ा अहम है जो मैं बयान करने लगा हूँ कि एक शख्स उसने गाय खरीदी अपने लिए। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो बाद में 6 मज़ीद अफराद को इसमें शामिल कर ले कि यार मैं एक गाय ले आया हूँ तो आप इसमें जो है मेरे साथ शामिल हो जाएं? इसके हवाले से हुक्म शरअ क्या होगा? तो देखिए, याद रखें, सबसे पहले देखा जाएगा कि जानवर जो ख़रीद कर लाया है वो गनी है या शरई फ़कीर है। अगर गनी है, और अब देखा जाएगा कि गनी खरीद कर लाया, क्या ख़रीदते वक्त इसकी नीयत थी कि मैं बाद में लोगों को शामिल करूंगा, या नीयत नहीं थी, ख़रीदने के बाद नीयत बनी? अगर तो ख़रीदने के वक्त ही नीयत थी कि मैं इसमें मज़ीद 6 अफराद शामिल करूंगा तो बिल्कुल ये इसमें 6 अफराद शामिल कर सकता है, बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कराहत भी नहीं है। और अगर ख़रीदते वक्त नीयत नहीं थी, खरीदने के बाद नियत की कि यार मैं 6 बंदे और शामिल कर लेता हूं, तो इसके लिए अब भी जायज़ है कि ये 6 अफराद को शामिल कर ले, लेकिन अब इसके लिए ये अमल मकरूह तंज़ीही है, यानी कराहत है। लेकिन अगर शामिल कर लेता है तो इसकी कुर्बानी और बाकी 6 अफराद की कुर्बानी भी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई शरई फ़कीर था, उसने गाय खरीदी, अब वो ये चाहता है कि 6 अफराद को अपने साथ शामिल कर ले, तो मैं आपको ये बयान कर चुका हूँ कि गनी शरई फ़कीर जो है उसके ख़रीदने की वजह से ही उस पर उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। लिहाजा अगर शरई फ़कीर है और उसने गाय खरीदी है तो ये हरगिज़ अपने साथ किसी एक बंदे को भी शामिल नहीं कर सकता, बल्कि कुर्बानी की नीयत के साथ ख़रीदते ही इस पर इस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो गया। शरई फ़कीर अपने साथ किसी को अटैच या शामिल नहीं कर सकता।
अच्छा, ये मसला भी याद रखें कि कुर्बानी के हिस्सों में अगर कोई शख्स अकीके का जो है वो अपना हिस्सा शामिल करना चाहे तो इस हवाले से हुक्म शरा क्या होगा। याद रखें, कुर्बानी में हर वो शख्स जो है अपना हिस्सा शामिल कर सकता है जिसका इरादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो, गोश्त हासिल करना ना हो। मिसाल के तौर पर यह अकीका है, अकीके में भी यही नीयत होती है कि इसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। लिहाजा अगर बकरे ईद की कुर्बानी की जा रही है तो अगर कोई अकीके वाला अपना हिस्सा इसमें शामिल करना चाहता है तो शरन उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, वो ऐसा कर सकता है। और गोश्त भी उसी तरह तकसीम होगा जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है, खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स वो गाय खरीद कर लाया, घर में 4 अफराद थे, चारों ने अपना अपना हिस्सा उसमें से रख लिया, अब 3 हिस्से बच गए। अब ये चाहता है कि मैं अपने बेटा और बेटी की तरफ से, बेटे की तरफ से 2, बेटी की तरफ से 1, इनके 3 हिस्से इस गाय में रख लूं अकीके की नीयत से, तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। ये 3 हिस्से अकीके के और 4 हिस्से अपनी कुर्बानी के रख के अगर इसको ज़बह करता है तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। ये मसला भी याद रखें कि जब किसी के साथ हम शिरकत कर रहे हैं, यानी कुर्बानी में अपना हिस्सा मिला रहे हैं, तो इसमें इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी एक बंदे में भी गड़बड़ी पाई गई तो सब की कुर्बानी यहाँ ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर 6 अफराद ने कुर्बानी की नीयत से हिस्सा डाला, एक बंदे ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ, अगरचे मैं अपना जानवर दूसरा ले आया हूं लेकिन चलो मैं गोश्त हासिल कर लूंगा। उसकी नीयत फ़कत गोश्त हासिल करने की है, अल्लाह की रिज़ा की, उसके तकर्रुब की नीयत नहीं है। तो हमारे फुक़हा ने यह मसला बयान किया कि ये सब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ये सिर्फ गोश्त है, सब का वाजिब जो है उनके सर पर बाकी रहेगा, नया जानवर इनको ज़बह करना होगा। इसलिए जब भी किसी के साथ शिरकत करें तो ऐसे इदारे को अपने पैसे दें जिन पर आप एतिमाद करते हो, जो शरई मसाइल जानते हो, वगरना थोड़ी सी भी उनकी गफलत की वजह से कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई शख्स इस साल कुर्बानी जो की जा रही है, अब इस साल कुर्बानी के हिस्सों में अपने पिछले साल की कुर्बानी का हिस्सा शामिल करना चाहता है कि मेरे ऊपर जो है 2 कुर्बानियां हैं पिछले सालों की, तो मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं, इसको ये इजाज़त नहीं है कि ऐसा करे। और अगर ऐसा हो गया, मिसाल के तौर पर 6 शख्सों ने इस साल की कुर्बानी की नियत की, जैसा करने का हक है या हुक्म है, लेकिन एक शख्स ने पिछले साल की कुर्बानी की नियत कर ली कि वो जो मेरे ऊपर सदका थी एक कुर्बानी, वो मैं इसमें शामिल करता हूं। इन 7 अफराद ने मिलकर कुर्बानी कर दी। अब हुक्म शरा क्या होगा, तो यहां अब हुक्म ये है कि जिन लोगों की इस साल की कुर्बानी की नियत थी उनकी तो कुर्बानी वैलिड है, वो बिल्कुल हो गई, लेकिन इस बंदे की जिसकी पिछले साल की कुर्बानी की नियत थी, इसकी कुर्बानी वो सदका वाली जो थी वो नहीं हुई, ये नफली शुमार होगी। और हुक्म ये होगा कि इस गाय के गोश्त को सदका करना होगा, ये अपने सर्फ में नहीं ला सकते, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कुर्बानियां इनकी हो चुकी हैं जो इस साल कर रहे हैं, जो पिछले साल की कुर्बानी की नियत से आया है उसकी तरफ से नफली कुर्बानी हुई, वो सदका जो पिछले साल का बाकी था वो अब भी इसके सर बाकी है, इसको नया जानवर ज़बह कर, नया जानवर जो है उसकी कीमत सदका करना अब भी इसके ज़िम्मे लाजिम होगा। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि अगर 7 अफराद ने गाय में शिरकत की, कुर्बानी से पहले एक बंदे का इंतकाल हो गया, अब हुक्म शरा क्या होगा, तो इसमें याद रखें कि जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो अब इसके हिस्से में ज़ाहिर वारिसों का हिस्सा आ गया। लिहाजा अब हुक्म ये होगा कि अगर इन बाकी 6 अफराद ने इनके वारिसों से इस शख्स के वारिसों से राब्ता किए बगैर, उनसे इजाज़त लिए बगैर इस जानवर की कुर्बानी कर दी तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अब हुक्म शरा ये होगा कि उनके वारिसों से इजाज़त लें, जब वो वारिस इजाज़त दे दें कि हाँ आप उस बंदे की तरफ से और अपनी तरफ से इस जानवर को ज़बह कर लें, तो उनकी इजाज़त के बाद अगर ये ज़बह करते हैं तो इनके लिए शरन बिल्कुल जायज़ है और इसका गोश्त इस्तेमाल भी ये लोग कर सकते हैं। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि कुर्बानी के जानवर से किसी भी किस्म का नफ़ा हासिल करना, मिसाल के तौर पर कुर्बानी का जानवर है, उसकी ऊन बहुत ज़बरदस्त है, उसको अपने लिए काट लेना,
ये शरन जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो हुक्म यह है कि इस ऊन को अब सदका कर दे, अपने इस्तेमाल में नहीं ये ला सकता। इसी तरह अगर कोई दूध वाला जानवर है, इसने उसका दूध निकाल लिया, तो ये शरन इसके लिए जायज़ नहीं है इसको इस्तेमाल करना, बल्कि हुक्म है कि अब इसको सदका कर दे। हमारे फुक़हा ने ये मसला लिखा कि अगर दूध वाला जानवर आप ख़रीद लाए हैं तो उसके थन पर जो है ठंडा पानी जो है वो मारा जाए ताकि दूध जो है ना निकले। लेकिन अगर इससे भी काम ना चले, दूध निकलता है, तो हुक्म यह है कि दूध निकाल लिया जाए और इसको सदका कर दिया जाए। इसी तरह कुर्बानी के जानवर पर सवारी करना ये शरन जायज़ नहीं है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर किसी को किराया पर देना कि चलो जब तक कुर्बानी नहीं होती किराया पर चलाओ, इसको किराया में इस्तेमाल, खा पी लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, शरन जायज़ नहीं है। अगर किराया पर किसी ने दिया, किराया आया, तो अब इसको सदका करना लाजिम होगा। हाँ, ये मसला भी ज़िम्नन याद रखें कि जैसा एक भाई ने मसला पूछा था कि हमारे जानवर को किसी ने इसलिए मांगा ताकि वो अपने जानवर से इसको क्रॉस करवा ले, तो क्या हम अपना कुर्बानी का जानवर उसको इस नियत से दे सकते हैं? तो जी हाँ, इस नियत से कुर्बानी का जानवर दूसरे को देना कि इससे क्रॉस करवा ले, ये शरन बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। और दूसरा मसला याद रखें कि अगर कुर्बानी कर ली गई, उसको ज़बह कर लिया गया, अब ज़बह करने के बाद जो है इसके दीगर आज़ा से फ़ायदा हासिल करना, जैसे गोश्त से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है, इसी तरह इसके दीगर आज़ा से फ़ायदा हासिल करना भी अब शरन बिल्कुल जायज़ हो गया। मिसाल के तौर पर आपने उसको ज़बह कर लिया, अब उसकी ऊन अगर आप अपने काम के लिए काटना चाहते हैं तो शरन बिल्कुल जायज़ है, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बह कर दिया गया, अब उसके थन में दूध था, आप दूध निकाल लें, अब आप इसको अपने बिल्कुल इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि जो कुर्बानी करना था, जो कुर्बानी करना असल मकसद था, वो मकसद हासिल हो चुका। अब इन चीज़ों से आप डायरेक्ट फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यह मसला भी याद रखें कि अगर किसी पर साबिका कई सालों की कुर्बानी हो तो उसकी अदायगी का अब तरीका क्या होगा? तो याद रखें, हमारे फुक़हा ने इरशाद फरमाया कि जितने साल की उसने कुर्बानी नहीं की, उतने सालों की कुर्बानी जो है, यानी उतने बकरों की कीमत ये किसी शरई फ़कीर को दे दे या मुख्तलिफ फ़ुक़रा को दे दे तो ये इससे बरी ज़िम्मा हो जाएगा। हाँ, बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि क्या हम एक गाय ख़रीद लें, मिसाल के तौर पर किसी ने 7 साल कुर्बानी नहीं की, 7 सालों की कुर्बानी उस पर लाजिम थी, यानी इसको सदका करना, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक गाय ख़रीद ले, उसमें 7 हिस्से होते हैं, ये एक गाय ख़रीद कर जो है ये किसी शरई फ़कीर को दे दे, सदका कर दे, क्योंकि सदका करने का हुक्म होता है। या अगर 2-3 उस पर कुर्बानियाँ लाजिम थीं, तो क्या गाय के एक हिस्से के बराबर अमाउंट जो है किसी फ़कीर को दे सकता है? इस तरह बरी ज़िम्मा हो जाएगा। तो याद रखें, इसमें हमारे फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ बकरे की कीमत देना इस पर लाजिम है, गाय के एक हिस्से की कीमत नहीं दे सकता। बकरे की कीमत जो नॉर्मली एवरेज जो अमाउंट का बकरा हो, उस अमाउंट को जो है सदका करना होगा। गाय के एक हिस्से की जितनी अमाउंट है उतने हिस्से से ये बरी ज़िम्मा नहीं होगा। जबकि हमारे दूसरे फ़ुक़हा ये इरशाद फरमाते हैं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी पर ज़्यादा सालों की कुर्बानियाँ हैं और वो यूँ गाय ख़रीद लेता है या गाय नहीं ख़रीदता, गाय के हिस्से के बराबर जो है अपने वो उनकी साबिका कुर्बानियों के सदका जो है वो गाय के हिस्से के बराबर जो है वो अदा करता है, तब भी वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। लिहाजा हुक्म यही है कि अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हों तो वो गाय के एक हिस्से को मयार बनाकर उतने हिस्से जो है वो किसी फ़कीर को जो है उतनी अमाउंट सदका कर दे जो एक हिस्से की जितनी बनती है, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरी ज़िम्मा हो जाएगा। अब आखिर में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये देखते हैं कि वो कौन कौन से अयूब हैं जिनकी वजह से इनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। याद रखें, बाज़ ऐब जो हैं वो छोटे कहलाते हैं। इन अयूब के होते हुए अगर कुर्बानी कर दी जाए तो कुर्बानी हो जाती है, अगरचे मकरूए तंज़ीही यानी नापसंदीदा होती है। और बाज़ अयूब जो हैं वो बड़े होते हैं कि जिनके पाए जाने की वजह से जानवर को कुर्बान करना ही जायज़ नहीं होता। याद रखें कि हर वो ऐप जो जानवर की कीमत घटा दे,
या उसकी खूबसूरती को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, या व्यापारी हजरात ये कहें कि ये वो ऐब है जिसकी वजह से जानवर जो है बहुत कम जो है इसकी कीमत हो जाती है, इसकी मार्केट में वैल्यू ख़त्म हो जाती है। व्यापारी हजरात जिसको ऐब कहें, चूँकि ये उनकी फील्ड है, वो इस फील्ड के माहिर होते हैं, जिसको व्यापारी कहें ये बड़ा ऐब है तो उस ऐब को भी बड़ा शुमार किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम अयूब जो बड़े अयूब कहलाते हैं, इनकी वजह से जानवर जो है कुर्बानी के काबिल नहीं रहता। चंद एक अयूब जो हैं वो मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ ताकि हमें इनकी मार्फत हो, और कुर्बानी का जानवर जब ख़रीदने जाएँ तो इंतहाई मोहतात अंदाज में जो है जानवर ख़रीदें। ये ना हो कि ऐब वाला जानवर ख़रीद लें और बाद में मसला पैदा हो जाए। सबसे पहले याद रखें कि अगर कोई अंधा जानवर है तो उसकी कुर्बानी करना शरअन जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई काना जानवर है तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह याद रखें अगर किसी जानवर का नाक कटा हुआ है तो ये भी बड़ा ऐब है, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये भी याद रखें कि अगर किसी जानवर के दोनों कान कटे हुए हैं, या एक कान कटा हुआ है, या पैदाइशी कान ही नहीं है, या पैदाइशी एक कान नहीं है, इन चारों सूरतों में ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसा जानवर जिसके छोटे कान हैं लेकिन छोटे हैं, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना शरअन बिल्कुल जायज़ है। ये मसला भी याद रखें कि अगर जानवर के दांत टूटे हुए हैं, अब देखा यह जाएगा कि क्या इतने दांत उसके हैं कि ये चारा चबा सकता है। अगर तो चारा चबा सकता है तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, और अगर दांत इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि ये चारा चबा नहीं सकता तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हमारे फुक़हा ने ये मसला भी बयान किया है कि अगर आगे वाले दांत टूटे हुए हैं, पीछे वाले दांत सलामत हैं, तो चूँकि बकरा ये पीछे वाले दांतों से जो है वो चबाता है, तो इस सूरत में इसकी कुर्बानी शरअन बिल्कुल जायज़ है। लेकिन असल में मसला ये है कि बस देखा यह जाएगा कि क्या ये चारा चबा सकता है। अगर चबा सकता है तो शरअन बिल्कुल जायज़ है, और अगर नहीं चबा सकता तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये मसला भी याद रखें कि अगर जानवर का सींग ये जड़ से टूटा हुआ है तो इस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर जानवर का सींग जड़ से नहीं टूटा बल्कि ऊपर से टूटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। बल्कि बाज़ व्यापारी हजरात तो खुद जानवरों के सींग ऊपर से काट देते हैं, उनको गोल कर देते हैं ताकि जानवर खूबसूरत लगता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी शरअन बिल्कुल जायज़ है। और अगर कोई ऐसा जानवर है जिसकी पैदाइशी सींग ही नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी शरअन बिल्कुल जायज़ है। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई जानवर ऐसा है जो लंगड़ा है और लंग इस अंदाज का है कि वो कुर्बान गाह तक भी नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। या ऐसा लंग है कि उस टांग को ये ज़मीन पर ही नहीं लगा रहा, इतना शदीद उसमें लंग है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई लाहिर जानवर है जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ही नहीं रहा, इतना कमज़ोर हो गया कि वो चल ही नहीं सकता, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई बीमार जानवर है और ऐसा बीमार है कि वो चल फिर ही नहीं सकता, तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई ऐसा जानवर है जिसको खुनसा जानवर कहते हैं, यानी जिसमें नर और मादा दोनों तरह की अलामतें पाई जाती हों, तो इस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई जलाला जानवर है, यानी जलाला है, जलाला वो जानवर जिसको हम आम बोलचाल में बो बकरा कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गलीज़ खाने का आदी हो जाता है और इसके गोश्त में इतनी बदबू होती है जिसकी वजह से एक आम इंसान इसके करीब ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता, तो ऐसा बदबू वाला जानवर जो है इसकी कुर्बानी करना भी मना होता है। ये मसला भी याद रखें कि अगर बकरी है और उसका एक थन खुश्क हो चुका है या काट दिया गया है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और अगर गाय है तो इसमें अगर 2 थन खुश्क हो चुके हैं या काट दिए गए हैं तो इसकी कुर्बानी भी शरअन जायज़ नहीं है। बकरी में 1 का खुश्क होना इसकी कुर्बानी को नाजायज़ कर देगा, और गाय वगैरह में 2 का खुश्क होना या काट देना इसकी कुर्बानी को नाजायज़ कर देगा।
तो ये चंद वो अयूब थे जिसकी वजह से एक जानवर जो है उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं रहता। अगर कोई यहाँ मिस हो जाए, कोई रह जाए, कोई मसला समझ ना आए तो आप इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह इसका बाद में जवाब दे दिया जाएगा। बाज़ वो अयूब हैं जिनकी वजह से, या जिनको ऐब नहीं भी कह सकते, लेकिन ऐसी चीज़ों की वजह से कुर्बानी जायज़ होती है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बूढ़ा जानवर है, अगर किसी ने इसकी कुर्बानी कर दी तो बिल्कुल जायज़ है, इसकी कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह अगर कोई महंगा जानवर है तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। इसी तरह अगर कोई खस्सी जानवर है तो खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, बल्कि इसको फुक़हा ने अफजल करार दिया है कि इसका गोश्त ज़्यादा लजीज होता है। और इसी तरह याद रखें कि आखिर में एक दो मसाइल बस रह गए। ये मैं आपको बयान कर चुका कि अगर किसी ने ऐब वाला जानवर ख़रीद लिया या बाद में इसके यहाँ ऐब पैदा हो गया तो अमीर के लिए तो हुक्म शरा यही है कि ये नया जानवर लेके आएगा, और शरई फ़कीर के लिए हुक्म यह है कि ये इसी को कुर्बान कर दे। अच्छा, एक बंदे ने, गनी ने, एक ऐसा जानवर ख़रीदा जिसमें ऐब था, लेकिन इसने इसकी अच्छी परवरिश की कि इसके यहाँ आकर उसका वो ऐब जाता रहा। मिसाल के तौर पर इंतहाई कमज़ोर लागर जानवर इसने ख़रीदा, लेकिन इसने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की कि कुर्बानी करने से पहले पहले वो फिट हो गया, खूब अच्छा हो गया, तो अब इसकी कुर्बानी करना शरन बिल्कुल जायज़ है। आखिरी मसला इस हवाले से बस याद रखें कि अगर ज़बह करते हुए जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से उसमें कोई ऐब पैदा हो गया, कोई टांग टूट गई या कोई और इसके साथ जो है वो ऐब इसके साथ मुताक़िक हो गया, ऐबी हो गया, तो ये इस सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी करना शरन बिल्कुल जायज़ है। ये ऐब जो है वो कुर्बानी सही होने की राह में रुकावट नहीं बनेगा। इसी तरह ये मसला भी याद रखें कि अगर जानवर को ज़बह करते हुए जानवर उछला कूदा, उसमें ऐब पैदा हो गया और छुड़वा के वो भाग गया, भागने के बाद लोग उसको फ़ौरन पकड़ कर लाए और उसको ज़बह कर दिया, अब भी इसकी कुर्बानी शरन बिल्कुल जायज़ है। ये उछलते कूदते हुए यानी ज़बह के दौरान अगर इस तरह का मामला हो जाए, जानवर के साथ कोई मिसहैप हो जाए, तो उसकी वजह से जानवर की कुर्बानी नाजायज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ शरीयत मुतहरा ने रुख्सत अता फरमाई है। अगर इस दौरान कोई मामला गड़बड़ हो गया तो वो मुआफ़ है, इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ होगी। हाँ, एक मसला मेरे से वो पिछली दफ़ा का रह गया, वो मैं बयान कर देता हूँ। ये सवाल किया जाता है कि अगर किसी के पास जेवर है लेकिन कैश नहीं है, जब उसने अपना अकाउंट जो है उसको देखा, अपना हिसाब किया, तो वो मालिक निसाब बना या वो मालिक निसाब बन गई। ख़ास तौर पर ख़वातीन का ये मसला होता है, लेकिन इनके पास कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए कैश नहीं है, तो अब इनके लिए हुक्म शरा क्या होगा? तो याद रखें, इनके लिए दो चीज़ें हैं, या तो ये अपने शोहर से या अपने वालिद से या किसी और इंसान से ये रिक्वेस्ट कर दें कि आप मुझे कर्ज दे दें, मैं उस कर्ज को आपको बाद में लौटा दूंगी। अगर वो इसको कर्ज दे देते हैं तो ये अपना जानवर इससे ख़रीद ले, बाद में जो है उनको कर्ज लौटा दे। अगर वो इसको कोई कर्ज नहीं देता तो अब इसके लिए हुक्म शरा ये होगा कि ये अपना जेवर बेचे और बेच कर जो है कुर्बानी का जानवर ख़रीदे। इसकी वजह से यानी अगर इसके पास कैश नहीं है तो कुर्बानी मुआफ़ नहीं होगी, बल्कि वो करनी ही होगी। ये दो सूरतें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, समझने, इस पर अमल करने और इखलास के साथ इसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व